देखिए लास्ट डेट 1 मार्च है, तो आपको हर हाल में फॉर्म को जब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखकर तुरंत सबमिट कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में क्या है कि कई प्रकार के सर्वर इश्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे जब आप आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन है, एक रजिस्ट्रेशन का है, एक लॉगिन का है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये बोलता है कि अगर आपने रेलवे के कोई भी फॉर्म इससे पूर्व में अगर भरे हैं तो आपको क्या करना है कि उसी जो फॉर्म भरे थे उसमें यूजर आईडी पासवर्ड मिले हैं उसके मदद से लॉगिन करना है। अगर मान लीजिए आप नए कैंडिडेट है, आप चाहते हैं फॉर्म को नए सिरे से भरना, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप ओके कर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन जिनका पहले से बना है, फॉर्म भरा है, वो डायरेक्ट लॉगिन पर आएगा। लॉगिन पर आने के बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आएगा। आप चाहे तो आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, आप चाहे तो जो फॉर्म भरने में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया था उसके थ्रू भी कर सकते हैं, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा को डालकर। पासवर्ड नहीं पता तो इसको भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं उन कैंडिडेट के लिए भी जो नए हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले नेशनलिटी में इंडियन आपको बताना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी नाम होगा, आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, उसको चेंज करें, उसे दोबारा से डालें। जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है, उसे दोबारा से डालना है। पिताजी का नाम देना है, पिताजी का नाम दोबारा से डालना है। माताजी का नाम देना है, माताजी का नाम दोबारा से डालना है। अपना ईमेल आईडी डालना है। एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ईमेल ओटीपी, जिस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। वही मोबाइल नंबर डालेंगे, इस पर भी ओटीपी अनवा कर इसको भी वेरीफाई करेंगे। फिर आधार वेरिफिकेशन करनी है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो है आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, फिंगर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ओटीपी के थ्रू करनी है, तो जो भी आपका आधार नंबर है उसको लिखकर जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आधार से नंबर लिंक नहीं है, वैसे स्थिति में आप फिंगरप्रिंट को चुनेंगे, तो ऐसे स्थिति में आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आपको फॉर्म को भरवानी होगी, क्योंकि सीएससी आईडी मांगेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें ध्यान ये रखेंगे कि एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है, उसे पासवर्ड को दोबारा डालना है। चेक बॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। सारी जानकारी देखने के बाद आप प्रोसीड करेंगे, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आकर वही प्रोसेस है। आप चाहे तो आधार के थ्रू कर सकते हैं, तो आधार नंबर डालकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो नंबर पर ओटीपी जाएगा। चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन करेंगे, या नहीं तो अभी फॉर्म भरने में जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है, जो पासवर्ड अभी सेट किया है, उसे डालेंगे। चेकबॉक्स पर टिक कर आप लॉगिन करेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई इसकी बेहतरीन तैयारी भी करें, तो आपके लिए परीक्षा मार्ग के द्वारा प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं, जो 99 सेटों का है। हिंदी मीडियम में ये होने वाली प्रीवियस क्वेश्चन का ये पीडीएफ आपके होने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, तो जनरल साइंस, आपको मैथ, इसके अलावा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सब के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं। इसकी कीमत ऐसे 299 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो मात्र 101 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अब इसे बाई करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया है, या परीक्षा मार्ग .in के वेबसाइट पर भी आएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा बाय नाउ का। आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑर्डर, जिस पर क्लिक करना है। फिर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर आप जो है जब पेमेंट करेंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने का। आप इस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप देख भी पाएंगे कि नोट्स को काफ़ी बारीकी ढंगों से बनाया गया है। जैसे 6 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका सारा प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, और विथ आंसर भी है। नीचे आपको आंसर भी इसका मिल जाएगा, विथ डायग्राम भी आपको दिए गए हैं। तो आप इसको चाहे तो प्रिंट भी कराकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वही अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो 99 सेटों का टेस्ट सीरीज भी लाए गए हैं। इसके लिए परीक्षा मार्ग मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहां से टेस्ट सीरीज को भी लगा सकते हैं। देखिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे पेमेंट में हो या कोई आपकी इंक्वायरी हो, तो नंबर दिए गए हैं, इस पर व्हाट्सअप आप कर हेल्प ले सकते हैं। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का जो सेट प्रैक्टिस है उसको भी आप डाउनलोड कर तैयारी कर सकते हैं।
अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले आरआरबी चुनना होता है। तो देखिए यहाँ पर आरआरबी अगर नहीं सिलेक्ट होता है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें सबसे पहला चीज़ बताना है कि आपको किस आरआरबी से अप्लाई करना है। तो देखिए लगभग सभी आरआरबी का नाम मिलता है, लेकिन कुछ आरआरबी का नाम नहीं मिलेगा। जैसे हाजीपुर आरआरबी आप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, तो वो पटना जोन में आ जाता है। तो हाजीपुर के लिए अगर अप्लाई करना तो पटना जोन को चुनना होगा। वही बात की जाए, बहुत सारे लोग न्यू दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको छत्तीसगढ़ वाले में यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको जिस जोन से भी अप्लाई करना है उस जोन को चुनेंगे, फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें क्या है यहाँ पर लगभग जानकारी आपका फिलअप ही रहता है, कुछ जानकारी बतानी होगी। जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा मैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। रिलीजन बताएंगे कि किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। मातृ लैंग्वेज बताना है कि आप कौन से लैंग्वेज जानते हैं। आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज बताएंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो परमानेंट निशान हो, चाहे वो कटा का हो, जला का हो, वो बताएंगे। नहीं है तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। 2 निशान पूछा गया है तो एक है तो एक में बताया, दूसरे में नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। है तो दोनों निशान आप बताएंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल बतानी है, जिसमें बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे हो सकता है आप जनरल वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ओबीसी वाले हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो। तो जो भी आपकी कम्युनिटी होगी उस कम्युनिटी को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब उसमें पूछता है कि भाई अगर आप जो है ओबीसी वाले हैं, एनसीएल से आते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट लगानी है। एससी एसटी वाले हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना है। तो आप जो भी कैटेगरी से आते हैं तो सेंट्रल लेवल का ही बनाए। ओबीसी के केस में एनसीएल देने होते हैं, आप सिंपली यहाँ से एग्री करेंगे। अब यहाँ पर जब आप कैटेगरी को चुनेंगे तो पूछेगा, जैसे ओबीसी मैंने चुना तो पूछता है कि आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एस करेंगे और आई एग्री करेंगे। तो फिर कास्ट का नाम बताना है, सर्टिफिकेट जो बनाया एनसीएल उसका नंबर क्या है, साथ में वो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, कौन से अथॉरिटी के द्वारा, वो जानकारी आपको बतानी है। साथ में स्टेट बताना है और सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ वो जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा गया, तो जो भी स्टेट जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, अब एड्रेस आपको लिखना है। तो एड्रेस में जैसे जो भी आपका विलेज होगा विलेज लिखेंगे, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस अकॉर्डिंग मेंशन आप करेंगे। फिर जो भी आपका नियरेस्ट सिटी होगा उसको बताएंगे और जो भी आपका पिन कोड है उसको बताना है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट सेम है तो चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। फिर यहाँ से इसको सेव करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपसे कैटेगरी पूछी गई है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि पूछा गया कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसनो में जानकारी देंगे, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसके बारे में इसनो में जानकारी देंगे, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे, अगर आप जो है ईवीसी सर्टिफिकेट धारक है तो यहाँ प्रेस करेंगे तो बोलेगा कि ईवीसी सर्टिफिकेट धारक वो हो सकते हैं जिनकी इनकम जो है 50,000 रुपये से कम होगी। साथ में आप बीपीएल सूची में आते होंगे तो आप आते होंगे, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आएंगे तो पूछता है कि अगर आप रेलवे में जो है एम्प्लॉय है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि आप जो है किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या पीएसयू हो, तो आप बताएंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि पूछा गया है कि अगर आपने जो अप्रेंटिसशिप होता है, एक्ट अप्रेंटिसशिप, वो कर रखा है तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब रेलवे में क्या होता है कि जो फी आपसे लगता है ना वो रिफंड भी होते हैं, तो फी रिफंड के लिए आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी, जिसमें सबसे पहले जो भी अकाउंट होल्डर है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसको डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी जो डिटेल है ये सेव होता है। अब देखिए आप क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में आते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि मैट्रिक की जानकारी देनी है। तो मैट्रिक किस राज्य से आपने किया है वो राज्य को चुनेंगे, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है, कब पास किया है और डेट आप बताएंगे, जो भी रोल नंबर होगा और सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको लिखना है और उसको ऐड करना है, या पहले से आपका होगा तो उसको आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आप जो है अगर ITI किए हैं या हो सकता है आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है तो उसके बारे में भी जानकारी को दे सकते हैं। जैसे ITI किया है तो ITI को चुनेंगे। अब यहाँ से क्या है कि ट्रेड
साथ में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जिस इंस्टीट्यूट से किया है वो, पासिंग डेट, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट किस टाइप का है, इशू किया गया है, एनसीवीटी, एससीवीटी या टाइप यहाँ से आपको बताना है। इसके अलावा कोई अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है तो उसकी जानकारी भी ऐड कर सकता है, लेकिन कम से कम 10वीं आपको होनी ही होगी अगर इसका फॉर्म भरना है तो। बाकी जानकारी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ऐड करें, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ना तो आप आ जाते हैं फोटो सिग्नेचर वाले पेज पर। फोटो सिग्नेचर को लेकर इन्होंने गाइडलाइन दिया है कुछ सिंपल, देखिए ये सारा फोटो जो है ये विदाउट एक्सेप्टेबल है, मतलब ये आपके रिजेक्ट करा देंगे फॉर्म को। फोटो जब भी लगा तो इस प्रकार का फोटो लगा, जैसे ये देख रहे हैं ना, ऐसा फोटो आपका एक्सेप्ट करे जाएंगे। अब इसका भी कुछ गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना होगा। फोटो तो सबसे पहला चीज़ है कि रिसेंट 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होगा, फोटो कलरफुल होगा, फोटो का बैकग्राउंड जो होगा ये वाइट बैकग्राउंड होगा। बाकी साइज जब बनाएंगे तो 320x240 पिक्सल में बनाएंगे, जेपीजी फॉर्मेट होगा, 50 से 100 KB में आप इसको लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। बाकी फ़ोटो में कोई भी चश्मा, ग्लास ये सब उपयोग आपको नहीं करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आइए समझते हैं कि भाई फ़ोटो बनाना कैसे है। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको बैकग्राउंड बदलना है फ़ोटो का तो इसी वेबसाइट पर देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फ़ोटो लिया जिसका बैकग्राउंड ब्लू है। अब इसको देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो बैकग्राउंड हट गया। अब बैकग्राउंड पर आकर, कलर पर आकर इसको वाइट हमें कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आपका हो जाएगा। तो पहला काम हुआ। अब दूसरा काम करना है, इसका साइज बनाना है। तो इमेज रिसाइज का भी ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। जो फोटो का बैकग्राउंड बदला है उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से यूनिट में क्या करना है, आपको पिक्सल को सिलेक्ट करना है। अब इसका विड्थ जितना भी आपको रखना है तो विड्थ 240 है, हाइट 320 है तो उतना रखेंगे। अब इसका साइज कितना KB में रखना है वो आप बताएंगे। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, जिस पर क्लिक करना है, ये आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये अंदर 50 KB में ही है तो अपलोड फिर भी नहीं होगा। अब इसके लिए इसका साइज बढ़ाना होगा तो एक ऑप्शन मिलेगा इमेज साइज इंक्रीज का, जिसके सामने क्लिक करना है। जो भी फोटो अभी आपने बनाया है साइज को उसको डालेंगे। अब इसको कितने KB में आपको रखना है आप यहाँ पर डालेंगे और इंक्रीज साइज पर आपको क्लिक करना है। बस कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। फोटो आपका बन चुका है इतने KB में। अब इसको डाउनलोड करेंगे। अब उस फोटो को अब जब अपलोड करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं दिखाता हूँ, अपलोड किया। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो फोटो है वो आराम से यहाँ पर अपलोड हो गया। इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर का भी क्या करना है कि वाइट पेपर पर आपको करना है, या तो ब्लू या ब्लैक इंक पेन से करिएगा। इसका भी साइज आपको बना लेना है। इसका भी विड्थ 140, हाइट जो रखेंगे ये 60 आपको रखना है और 30 से 50 KB में इसको भी आपको लगाकर इसको भी अपलोड करना होगा। अब मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, मैं यहाँ से सेव करूँगा तो देखिए फोटो सिग्नेचर सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है उस RRB में जितने भी पोस्ट होंगे वो सारा पोस्ट देखने को मिलता है। अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको अच्छे से डालना है। मैं कहूँगा कि इसमें अगर अच्छा पोस्ट देखा जाए तो बहुत सारे पोस्ट अच्छा भी है। 2-3 पोस्ट को आप नीचे रखें, जैसे ट्रैक मेंटेनेंस का है, इसके अलावा ट्रैक मैकेनिक का है, इसको आप नीचे रखेंगे तो ये सही रहेगा। बाकी इसमें क्या करें कि पॉइंट मैन का जो भर्ती है, पॉइंट मैन का भर्ती को जो है आप 1 नंबर में रख सकते हैं। उसके बाद वर्कशॉप वाला जो भी पोस्ट है ये भी आप रख सकते हैं इसको प्रेफरेंस में। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी आपको सही लगता है उस पोस्ट को पहले आपको डालें। उसके बाद ये 2 पोस्ट मैंने जो बताया ना, इस 2 पोस्ट को आप नीचे वाले विकल्प में डालें। इस अकॉर्डिंग पोस्ट का जानकारी सेलेक्ट करना है। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर जो भी पहले से जहाँ से फॉर्म को भर रहा है वो आपको लिखना है। और एक ऑप्शन मिलता है इसको सेव करने का, आप सेव करेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस सेव होता है। अब जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो बोलता है कि पहले चेकबॉक्स पर टिक करें, फिर प्रीव्यू पे क्लिक करें। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फॉर्म में फिल किया है उन तमाम जानकारी का पहले प्रीव्यू देखें। कोई जानकारी गलत है तो नीचे आने के बाद आपको देखिए चेकबॉक्स पर टिक कर अभी भी ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो सिंपली सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर पेमेंट करना होगा, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके कैटेगरी में जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट देखने को मिलता है। पे विथ SBI ई पे पर क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स पर टिक कर
प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने का माध्यम मिलता है, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को सेलेक्ट कर आप पेमेंट करेंगे। जैसे मैं यूपीआई से चाहता हूँ तो यूपीआई में क्यूआर कोड से अगर करना है तो देखिए यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन है, आप इस पर टिक कर पे नाउ पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आएगा, किसी भी यूपीआई ऐप से इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद इस प्रकार पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, आप यहाँ से बैक होंगे और यहाँ से आप देखेंगे पेमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर इसका प्रिंट भी ले लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी जानकारी बताया रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिर भी कोई डाउट बचा है आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।